जय जोहार अमर पानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो जीरम नक्सली हमला के 7 साल पूरा होए के। आज जीरम नक्सली हमला के 7 साल पूरा हो गए। सीएम भूपेश बघेल नक्सली हमला में शहीद जवान और नेता मल्ला नमन करते हुए वो मल्ला विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। जीरम हमला के बरसी के पूर्व संध्या में जारी अपन संदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं कि शहीद मन की स्मृति में 25 मई के हर साल जीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाए। प्रदेश के सब्बो शासकीय और शासकीय कार्यालय, पीसीसी दफ्तर और सब्बो जिला मुख्यालय के कांग्रेस दफ्तर में नक्सली हमला में हुए शहीद मन की स्मृति में 2 मिनट के मौन धारण कर श्रद्धांजलि दे जाही और राज्य ला फिर शांति के टापू बनाए पर शपथ ले जाही। बता दें कि ये घटना में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा समेत कई नेता और पुलिस जवान शहीद हो रहे। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये नेता मन के सम्मान में कई कार्यक्रम संलग्न हुआ थे। नगर निगम रायपुर के आगू गार्डन में वीसी शुक्ल की प्रतिमा लगाएगी। खालसा स्कूल ने पंडरी मार्ग ला नंद कुमार पटेल के नाम में रखेगी। यही तरह महेंद्र कर्मा की प्रतिमा होकर गांव में स्थापित करेगी। तो 25 मई के हर साल जीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाए। 7 साल ये हमला ला आज पूरा हो गए हैं। तो जीरम नक्सल हमला ला 7 साल पूरा हुए में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी कहेस के ये दुखद घटना के पाछू के साजिश आगू आना चाहिए। संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी कहेस के जीरम मामला ला लेके सवाल जनमानस में संलग्न उठा थे। छत्तीसगढ़ सरकार ला जीरम मामला के जांच ले कावर रोके जाते। जीरम मामला में जौन महत्वपूर्ण जानकारी मिले की खबर एनआईए के हवाले से संलग्न आत रहे हैं। एनआईए चार्जशीट में वो जानकारी के उल्लेख तक काबर नहीं करे। त्रिवेदी कहेस के जीरम मामला के जांच के हर कोशिश ला पहली भाजपा के राज्य सरकार और फिर भाजपा के केंद्र सरकार काबर बाधित करे। छत्तीसगढ़ के जनता, हम कांग्रेस के लोगन और शहीद के परिजन कहूँ ये चाहते हैं कि जीरम के साजिश उजागर होवे, जीरम के गुनाहगार ला सजा मिलाए। तो ये माँ गलत का है। शैलेश नितिन त्रिवेदी कहेस के जीरम हत्याकांड की जांच ला भाजपा के ही सरकार काबर बाधित करत है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी कहेस के जीरम के 7वां वर्षी में कांग्रेस केंद्र सरकार ले मांग करते कि छत्तीसगढ़ सरकार ला जीरम मामला के जांच करे ले जन रोके जाए और एनआईए सब अपन अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर चुके हैं। तो एनआईए का ना उपलब्ध सब अभी तक के जौन भी दस्तावेज है छत्तीसगढ़ सरकार ला आगू के जांच भर सौंप दे जाए। भरतनागु छत्तीसगढ़ में दिन भर में 36 नवा कोरोना मरीज मिले हैं, जेमा सबले ज्यादा 19 नवा मरीज बिलासपुर के हैं। बलरामपुर में 6 और बलौदा बाजार ले 4 मरीज आगुआ हैं। कोरिया ले 2, सरगुजा, बेमेतरा, गरियाबंद, रायगढ़ और मुंगेली में 1-1 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये सबो मजदूर हैं और कुछ दिन पहले दूसरा राज्य ले वापस आए हैं और जांच के बाद वो मला क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं। ये सब मिला के कोरोना पॉजिटिव अब 252 हो गए हैं। फिर 3 मरीज काली स्वस्थ घला हुई। जांजगीर के 2 और कोरिया के 1 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। कुल 67 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जेकर बाद प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीज की संख्या 185 हो गए हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीज मन की संख्या सलग बढ़त जाते। काली एक दिन में ही छत्तीसगढ़ में 36 मरीज आगू आई। बर्तनागू खबर रायपुर ले, जहां घरेलू विमान सेवा आज ले शुरू हो गए। लगभग 2 महीना बाद विमान सेवा शुरू हुए हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में 4 शहर की कनेक्टिविटी है। कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली ले कनेक्टिविटी है। रायपुर एयरपोर्ट ले हर दिन 14 फ्लाइट की यहां ले ऑपरेशन होते। तो 2 महीना बाद घरेलू विमान सेवा आज ले शुरू हो गए। आप मतलब बता दें कि लॉकडाउन की स्थिति लगभग 2 महीना ले जो विमान सेवा रही से ओकर ऊपर रोक लगे रही, फिर 2 महीना बाद अब घरेलू विमान सेवा शुरू हो गए। और ये खबर में ज्यादा जानकारी पर सीधा रायपुर के रुख करबो। एयरपोर्ट में मौजूद है हमारे सहयोगी स्टार जैन स्टार। 2 महीना बाद घरेलू विमान सेवा शुरू हो गए। कौन तरह ले यात्री मन पर नियम बनाए गए, का कुछ एयरपोर्ट में तैयारी आप मन देख पाता? देखिए, आप लोग बताना चाहूँ कि रायपुर एयरपोर्ट में आज से ऑपरेशन शुरू हुआ थे। जो पहली फ्लाइट रही से कलकत्ता को कैंसिल हो गए है, लेकिन ओकर बाद यदि हम फ्लाइट के बात करबो तो दिल्ली के फ्लाइट है, जेकर पर यात्री मन बहुत अखन यात्री जो अंदर जा चुके हैं। और आप देखो तो इसने स्क्रीनिंग घलो होवत है। हाँ, इसने जो भी यात्री मन आते हैं ओकर बैग ला चेकिंग करे के बाद एक कॉन्टैक्टलेस ग्लास के दीवार बनाए गए हैं। अपन आईडी लो में जो सिक्योरिटी पर्सनल वो मतलब दिखाई यहाँ, और ओकर बाद यहाँ पर बात हुई। यहाँ व्यवस्था के बात करबो तो कड़े निर्देश दे गए हैं यहाँ पर। हाँ, काबर के जिन भी यात्री है बाहर से अवैया है चाहे जवैया है, सबों के रिकॉर्ड रखे जाइए। एक फॉर्म ओमन ला देवत है, वो फॉर्म भरना सब ला मैंडेट करे गए है। और पूरा सिक्योरिटी के इंतजाम करे गए, सुरक्षा के इंतजाम करे गए, स्वास्थ्य की दृष्टि से घलो काबर के संक्रमण के जहाँ तक फैली बात है तो हैंड सैनिटाइज के घलो व्यवस्था करे थे। लगेज बाहर सैनिटाइज करत जाते हैं। अंदर जाए के बाद चाहे कुछ यात्री मन हमारे साथ मौजूद होकर से बात करबो। साहब, 2 महीने बाद आप लोग जा रहे ट्रैवल कर रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था में बदलाव देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सुधार है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे में, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अभी। कहाँ से थे आप, कहाँ स्टक थे? कहाँ दिल्ली जा रहे हैं कि दिल्ली से आगे कहीं जाना है आपको? मतलब नहीं, प्रॉपर दिल्ली जा रहे हैं हम। यहाँ कितने महीने से आप अटके हुए थे? मतलब यहाँ लगभग 2 महीने से जी यहीं छत्तीसगढ़ में, अभी दिल्ली जाने के। जो व्यवस्थाएं की गई है हैंड सैनिटाइजर को लेकर या सैनिटाइजेशन को लेकर, हम उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा है। इसमें क्या पब्लिक का भी बहुत फ़ायदा है जाने में, और ऐसे में अच्छा रहता है जी। देखिए, ये पैसेंजर हैं, बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो की गई है काफ़ी बेहतर है, और पूरा विश्वास है कि जो व्यवस्थाएं की गई है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा में ध्यान रख के की गई है। इस तरीके से देखेंगे बैगेज का सैनिटाइज किया जा रहा है। और जो खासकर विदेश से आने वाले जो यात्री रहेंगे, यदि वो होम क्वारंटाइन की भी परमिशन दी गई है, लेकिन जो विदेश से आने वाले यात्री मन है ओकर पर आप लोग बता दो कि यदि वो मन पहले कहीं क्वारंटाइन हो गए तो कोई बात नहीं, अन्यथा वो मन ला जो सरकार के व्यवस्था करेंगे पेड क्वारंटाइन पर, वहाँ वो मन ला जाए पर पड़ी। बाकी जो डोमेस्टिक यात्री रही जो भारत के अंदर से यात्रा करते हैं यहाँ, वो सबों मन ला होम क्वारंटाइन करे के निर्देश है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यात्री मन आते हैं मास्क लगाए गए, हैंड ग्लव्स वगैरह सब पहने हैं। पुलिस के घलो व्यवस्था है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पूरे टीम यहाँ पर हवे यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं लोगन मन भी राहत भर की बात है कि आज फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होते और तगड़े व्यवस्था घलो यहाँ पे करे गए हैं। यहाँ निश्चित रूप से स्टार 2 महीना बाद विमान सेवा शुरू होते लोगों ने राहत घलो ये कर ले मिले हैं, फिर सावधानी बरते की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार हमारे संग जुड़े बर और ये पूरा जानकारी पर। छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चर्चा पूरा देश भर में। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सबो 22 प्रमुख विपक्षी पार्टी की बैठक में यह योजना की प्रशंसा करत राज्य सरकार ला बधाई दी। सोनिया सबो विपक्षी पार्टी के नेता मल्ला छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजना के उदाहरण दिन। सोनिया कहन के गैर भाजपा शासित राज्य में न्याय योजना की जैसे अन्य योजना मल्ला परिवर्तित करे जा सकते, फिर किसान मजदूर और आमजन की जेब में पैसा पहुंचत रहे। कांग्रेस केंद्र सरकार ले ऐसे ही योजना लागू करे के मांग करे। वह कांग्रेस शासित राज्य के मजदूर और किसान मल्ला राहत देबर न्याय जैसे अन्य योजना लागू करे के चर्चा घलो चलत है। लेकिन पहले की कांग्रेस देश के 13 करोड़ कोरोना लॉकडाउन प्रभावित परिवार मल्ला 6 महीना तक
7500 रुपया दे के मांग करी। छत्तीसगढ़ सरकार के न्याय योजना के प्रशंसा हुए में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहन के कांग्रेस हमेशा हर वर्ग भर न्याय करे के काम करते। हिंदुस्तान में इस प्रकार के कार्यक्रम एक मिसाल है। सोनिया जी ने और राहुल जी ने इसकी प्रशंसा की है और सौभाग्य से जब सोनिया जी ने सब विपक्षी साथियों से जब बैठक की तो सारे लोगों ने इसकी प्रशंसा की है और उम्मीद की है कि ये इस प्रकार की योजनाएं सभी जगह लागू किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना ले बीजेपी नेता मल्ला मिले राशियों पर राजनीतिक दल के बीच मुहामुही जारी है। यह मुद्दा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बीजेपी पर तंज कसिस वह कहीं कि बीजेपी शासनकाल में बोनस दे गए तब मैं नेता प्रतिपक्ष रहे वो मेरा तत्कालीन सीएम रमन सिंह सदन में मोर नाव ली कि मोला बोनस मिले है। चौबे कहीं के तब हमन ला कोनो परेशानी नहीं रही काबर के हमन किसान हन फिर आज बीजेपी नेता बन के नाव सार्वजनिक हुई था परेशानी काबर हुआ थे। चौबे कहीं के कांग्रेस सरकार न्याय योजना लाए एकर लाभ हम सबो किसान ला मिले है यही था हमन सार्वजनिक करत हन। यति पूर्व सीएम रमन सिंह हम मंत्री टीएस सिंहदेव के वो बयान ऊपर पलटवार करीन जिमा वो मन कह रहे कि बीजेपी नेता राशि नहीं लेना चाहते तो वापिस कर देवाएं। रमन सिंह कहिस कि कांग्रेस आज तक 13,000 करोड़ रुपया के बोनस के पैसा नहीं लौटाए है। ये किसी पार्टी के लिए नहीं था। न्याय की जो ये योजना है ये किसानों के लिए और नागरिकों के लिए है जो उस श्रेणी में आते हैं और चाहे वो किसी क्षेत्र के हों, जाति के हों, समाज के हों, धर्म के हों, राजनीतिक दल के हों, ये उनके लिए है और वो नहीं लेना चाहें तो वापस कर ही सकते हैं। आज तक 13,000 करोड़ में से 13 पैसा तो कांग्रेस के लोगों ने लौटाया नहीं। वो किस मुंह से बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के सारे नेताओं को, वो चाहे इनकम टैक्स पे ही हो चाहे दूसरे लोग हों, क्या कांग्रेस की नीति बीजेपी और कांग्रेस के आधार पे था जो ऐसी बात? भारतीय जनता पार्टी ने बोनस दिया था उस समय में प्रतिपक्ष का नेता था। सदन में डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि आपको भी धान में इस प्रकार से कीमत मिला है और आज के ज़माने में इंटरनेट के ज़माना है, जिनके खातों में चला गया ये तो पब्लिक फील्ड में अब आ गया, सामने आ गया। किसी को इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए कि किसको कितनी राशि मिली, इसको लोगों ने बता दिया। ये तो सरकार ने किया है और हम लोगों को मिला है, यही तो सार्वजनिक करना है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरकारों पर कोरोना के आंकड़ा छुपाए के आरोप लगाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आरोप लगाते हुए कहें कि क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा के अभाव है, दूसरा राज्य लाए श्रमिक सेंटर में जाना नहीं चाहते, वहाँ ले भागत है तो उन्हें सरकार पंचायत में जवाबदारी सौंप के अपन पल्ला झाड़ दे। बीते 3-4 दिन में हर रोज संख्या तेजी ले बाढ़िस अवैया दिन भर ये खतरा के घंटी है। कौशिक कहें कि जौन तरह संक्रमण बढ़ा थे ओकर राज्य में स्थिति खराब हुई। अंदेशा रही कि मई तक आखिरी हफ्ता में या जून के महीना में कोरोना के मरीज बढ़ी, एकर बावजूद सरकार कोनो ठोस उपाय नहीं करिस। जौन मन कहीं के मजदूर घर लौटा थे वो मन के संग में कोरोना घला हुआ थे। ये प्रवासी मजदूर मल्ला लेके मैं सरकार ने आग्रह करे रहे। आज तक 1 रुपए की राशि न तो पंचायत को दी गई है न नगरीय निकाय को दी गई है और जिसके कारण वहाँ व्यवस्था जो हो पाती वो अपर्याप्त व्यवस्था होने के कारण में कहीं न कहीं ये दिक्कत आ रही है। बिलासपुर में मस्तूरी के मोहनलाल की सिम्स में मौत हो गई। इसी प्रकार से पाली के अंटिलाबाई के जांच के दौरान सिम्स में मौत हो गई और इसी प्रकार से मुंगेली सीतापुर के क्वारंटाइन में 14वें दिन उनकी मौत हो गई। इनमें सारे लक्षण वही बता रहे हैं कि उनको खांसी रही, सर्दी रही, सांस लेने में दिक्कत रही और उसके बाद में उनकी मौत हुई है। किंतु दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि सरकार छुपाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत अभी गलो नाजुक बने हुए ओला राइसल ट्यूब के माध्यम ले घर ले बने हुए खाना देगी। अस्पताल ले जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अजीत जोगी के दिमाग में गतिविधि बहुत कम है और बेहतर इलाज पर देश विदेश के डॉक्टर मन ले घलो सलग सुझाव ले जाते। अजीत जोगी के ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट कंट्रोल में है। बता दें कि 9 मई ले जोगी की तबीयत खराब है और दिमाग में गतिविधि लाए पर ऑडियो थेरेपी इलाज करेगी, संगी इंफ्रारेड करेगी। सबो तरह के इलाज के बाद उनकर तबीयत नाजुक बने हुए है।
रायपुर नगर निगम इलाका में लॉकडाउन 4 माह कब का खुली ये ला लेके दिशा निर्देश जारी कर दी गए हैं। आप मतलब बता दें कि हर दिन और कतना बेरा तक कौन कौन ले दुकान खुली। सब्जी दुकान और फल दुकान डेयरी ये बिहनिया 6 बजे ले संझा 6 बजे तक खुली। ये संगी 6 बजे ले मछनिया 12 बजे तक दूध मिली और संझा 4 बजे ले 6 बजे तक फिर ये दुकान खुली। मटन मुर्गा मछली और अंडा की जो दुकान है वो बिहनिया 9 बजे ले संझा 6 बजे तक ये करबर बेरा निर्धारित करे गए हैं। मेडिकल अस्पताल लैब ये जो ने ये सेवा 24 घंटा जारी रही। तो हर सीमा के अंदर स्थित पेट्रोल पंप बिहनिया 9 बजे ले संझा 7 बजे तक खुले रही। शहर सीमा ले बाहर के जो पेट्रोल पंप है वह 24 घंटा खुले रही। ये कर अलावा थोक सब्जी बाजार डूमर तराई और रावण भाटा ये बिहनिया 5 बजे ले 11 बजे तक ही खोले के बेरा एक पर निर्धारित करे गए हैं। ये करसंगी अनाज मंडी वाटर केन शॉप गैस एजेंसी राशन दुकान ये बिहनिया 9 बजे ले संझा 5 बजे तक खुले रही। ये करसंगी आप मतलब बता दें कि सोमवार से शुक्रवार तक दोपहिया 4 पहिया के जो सर्विसिंग सेंटर है वो खुली। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रियल स्पेयर पार्ट्स की दुकान सोमवार से शुक्रवार ये पर बेरा निर्धारित करे गए हैं। तो आप बता दें कि लॉकडाउन 4 माह कौन दुकान कौन बेरा में खुली और कौन दिन खुली ये अब निर्धारित एक पर कर दे गए हैं। पान ठेला पान दुकान सोमवार से शुक्रवार तक खुले के अब खुली बिहनिया 9 बजे ले संझा 6 बजे तक। हार्डवेयर पेंट सैनिटरी शॉप की जो दुकान है वो बिहनिया 9 बजे ले संझा 6 बजे तक खुली। ग्लास ग्रेनाइट मार्बल टाइल्स की दुकान 9 बजे ले संझा 6 बजे तक खुली जाही। सीमेंट लोहा जूता और कपड़ा के जो बाजार है वो बिहनिया 9 बजे ले संझा 6 बजे तक खुली। इसके अलावा सलून नाई की दुकान ब्यूटी पार्लर बिहनिया 7 बजे ले संझा 6 बजे तक एक बेरा निर्धारित करे गए हैं। इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल स्टेशनरी कूलर पंखा आरओ वाटर फिल्टर ज्वेलर्स एक बेरा निर्धारित करे गए हैं। टीवी एसी फ्रिज पर गलो जो दुकान है और 9 बजे ले संझा 6 बजे तक खुली। तो कौन दुकान कौन बेरा में खुली और कौन दिन खुली ही एक अब जो निर्धारण है नवा गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है।